एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे, क्योंकि अगर आप लोग खुश रहते हो तो मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के, मैसेज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और थैंक यू है उन सभी लोगों का जो कमेंट करते हैं और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। बाकी कोशिश करिएगा सपोर्ट करने की, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं उतने व्यूज़ भी अभी नहीं आ पाते, जबकि मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ, आपको पता ही है। और इस वक्त मैं आई हुई हूँ छत पर, और देखो ज़रा, सब कपड़े धो दिए हैं सुबह सुबह मशीन चला के। और अब मैं सोच रही हूँ कि सब्जी रोटी का काम करूँ। सब्जी काट आई हूँ मैं, और काट आई हूँ आलू गोभी की, साथ में भिगो दिए थोड़े से चावल, क्योंकि ऐसा है कि दाल रखी थी तो बच्चे तो खा लेंगे ज़रूर चावल, मैं रोटी खाऊंगी, तो कुछ रोटी बन जाएगी, कुछ चावल बन जाएंगे। पर मैंने कहा उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि छत पे आई हूँ तो छत का व्यू भी दिखा दूँ। बहुत अच्छा आज खिला खिला सा मौसम हो रहा है, और अब तो गद्दे क्या, कुशन क्या, तकिए क्या, सारा कुछ धूप पे फैलाने का लगा हुआ है। सारे काम ऐसे ही चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में यही काम हो रहा होगा। तो फिलहाल अब बातें करती हूँ बंद, पर हाँ अभी मत जाइएगा, अभी मत जाइएगा, अभी मेरी बात सुन के जाइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, ऐसे बिल्कुल भी ना जाएं। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, और पहले जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन का टाइम से मैं काम सोचती हूँ करके रख लूँ। क्योंकि ना ऐसा होता है कि फिर अगर कोई एकदम से खाना मांग ले, किसी को कहीं जल्दी जाना पड़े, किसी को आना पड़े, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। आजकल वैसे भी क्या हो रहा है कि कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है। अभी न्यूज़ आई कि मेरी कज़न है, उसके ससुर की डेथ हो गई है। तो अब ये लेट न्यूज़ मिली मुझे, तो मैं आज तो संस्कार पे नहीं जा पाऊँगी, और अब सोचूंगी चौथे या पग्गों पर चली जाऊं। घर का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, तो घर में भी टाइम निकालना है। अभी किसी की शादी हुई हुई है, उसका फेरा डलवाना है, वो भी अभी रहता है। तो ये सब काम अभी घर पर चल ही रहे हैं। तो और इतनी तबीयत भी अब लेज़ी लेज़ी सी, भारी भारी सी फील होने लग गई है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग ना करते भी दिवाली की काफ़ी सफाइयाँ करने में लग जाते हैं। और ये मौसम भी बदल रहा है, और सब जगह पे किसी को माता निकल रही है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी की बलगम उखड़ रही है। तो अब मेरा भी थोड़ा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, और सिर मेरा 2-3 दिन से काफ़ी भारी हो रहा था, और आँखें भी बहुत भारी हो रही हैं। मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का और वीडियो एडिट करने का। इतनी सिर में मेरे दर्द हो रही है, और आँखों में भी दर्द हो रही है कि पूछो ही मत। तो सब्जी मैंने बनने रख दी है, साथ साथ में मैं दूध वाले पतीले को, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आटा भी थोड़ा सा गूंद के रख लूँगी, क्योंकि पतीला मैं ऐसे नहीं जाने देती। बहुत ही मजबूरी कभी होती है तो मैं ऐसे मलाई उतार के पतीला साफ करके रख देती हूँ, नहीं तो मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। तो 4 फुल्कों का जैसा भी हो, पतीला भी साफ हो जाता है, आटा भी गूंज जाता है, इमरजेंसी के लिए पड़ा रहता है। तो अब झाई जी को भी जाना है सत्संग घर, तो वो कह रही हैं कि मुझे सत्संग घर छोड़ाओ, और कुछ उनकी मेडिसिन ख़त्म हो रही हैं, तो वो कह रही हैं कि मुझे मेडिसिन है उसकी लिस्ट देती हैं, जो जो उन्होंने सामान मंगाना होता है, फिर वो बोल देती हैं कि कोई ये पोते हैं उनके भी ला के दें। तो बस ऐसे ही चल रही है घर गृहस्थी सभी की, सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। और जो रोज़ की सफाई होती है उसका मैं व्लॉग बना के नहीं शूट करके क्लिप ऐड कर रही, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है वीडियो फिर बनाने में, एंगल चेंज करने में, तो मैं उनको सबको शूट नहीं कर रही। हाँ, अब और आगे देखूंगी, कोशिश करूंगी कि और जो कुछ सफाइयाँ रह गई हैं उनकी मैं वीडियो आपको दिखाऊं कि मैंने डीप क्लीनिंग कैसे कैसे करी है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चूरी, और देसी घी डाला है, और साथ में मैंने डाल दिया है आटा, क्योंकि मुस्कान कहने लग गई कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे आप थोड़ी सी चूरी बना दो। तो यहाँ मैं ज़्यादा जो घी वाली चूरी होती है उसको बना रही हूँ, और अभी मेरे को लग रहा है कि घी कम इसमें है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा और घी डाल दूँगी। जितना को घी घी वाला मुस्कान पसंद करेगी उतनी चूरी मैं बना दूँगी, और इस चूरी को मैं स्लो फ्लेम पर ही भूनूंगी, नहीं तो आटा कच्चा रह जाता है। और मेरे ख्याल से पंजाबियों के हर घर में चूरी बनती है। यहाँ भूनने पर जब आटा भुन गया अच्छे तरीके से,
तो मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल दी, क्योंकि हमारे घर में ऐसी गुड़ वाली चीज़ें ही ज़्यादा खाई जाती हैं। और यार मुझे आप सभी से एक बात का जवाब चाहिए, जो भी लोग मेरी वीडियो देखें और इसका जवाब दे सकें तो प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब आप लोगों से चाहिए कि किन किन की सासें आपको जब कोई बात करनी होती है तो अपनी बेटी बना के बात कर लेती हैं, लेकिन वही बात अगर कोई आपने उनसे करनी होती है तब वो सास बन जाती हैं और उसका गलत वे में वो बात को मुद्दा बना लेती हैं और घर में बहस, लड़ाई और ईगो, ये सब चीज़ें करके और बहुत बड़ा वाला झगड़ा क्रिएट हो जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जब वो हमसे बात करती हैं तो उनका हक बनता है, लेकिन हम अगर उसी बात का कोई जवाब दे देते हैं तो उनका वो अपने ऊपर उल्टा ढो के और उसको बात को कलेश में बदल देते हैं और फिर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब वो बेटी बहू को बेटी नहीं बना सकते तो फिर बहू से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो सास को माँ बना ले? क्योंकि माँ बन के तो बहुत कुछ करना होता है बेटियों के लिए, तो यहाँ पर तो जो भी करे तो बहू ही करे कि वो ही आपकी बात भी सुने, आपकी इज़्ज़त भी करे, आपकी हाँ में हाँ भी मिलाए, जो आपसे विचार मैच नहीं करते, उसकी भी हाँ में मिलाए। आपके रिश्तेदार उसके रिश्तेदार होने चाहिए, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसकी फीलिंग्स, उसका काम, उसकी परेशानी, उसकी बात, वो आपका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कैसे कि आप जब बहू को बेटी नहीं बना सकते, तो आप उसकी माँ कैसे बन सकती हैं? मुझे ये थिंकिंग किसी की भी समझ में नहीं आती और घर में इतना बड़ा कलेश कर देते हैं। सारी बातें डिटेल में यहाँ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं आपसे ऐसे पूछ रही हूँ कि ये चीज़ें किस-किस के साथ होती हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ अब मैंने सारी चीज़ें जो हैं बाहर धूप में एक-एक करके डाल रही हूँ कि चलो सूखती होएँ। तो बार-बार मैं आती हूँ, ये सब्ज़ी भी बना ली है मैंने, अब यहाँ चावल बनने रख दूँगी। धूप अच्छी खासी निकल आई है तो एक-एक करके मैंने कहा जितनी चीज़ों को धूप लगवा सकती हूँ, मैं लगवा दूँ, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी रोज़ सफाई भी हो रही है, थोड़ी चीज़ों को धूप भी लगा रहे हैं। क्योंकि एकदम करने से ना, सारे काम करने से हम बीमार पड़ जाएँगे और फिर अगर बीमार पड़ जाएँगे तो ये सब काम कौन करेगा? इसीलिए एक लिमिट में ही काम करना चाहिए, जिससे हमारा घर भी चलता रहे और हम भी इतने बीमार ना पड़ें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो इर्द-गिर्द मैं सबको सुन रही हूँ कि किसी को माता निकल रही है, किसी को खाँसी-जुकाम हो रहा है, किसी को फ़ीवर हो रहा है। तो इस तरीके से हमें सँभल के ही काम को करना है। और ये मैंने लिए हैं भरवा तलवे बैंगन, ये मुझे बहुत स्वाद लगते हैं। ये मेरी नानी ना देसी घी में तलवाती थी और साथ में होते थे प्याज और आलू तले हुए। उनके तो घर के होते थे क्योंकि उनकी काफ़ी खेती थी। तो मुझे भी वो वाला टेस्ट मेरा चढ़ा है, क्योंकि मैं अपनी नानी के पास ना बहुत ज़्यादा रहती थी। तो बस अब ना ये मैं बनाऊँगी जिस टाइम भी मेरा मन करेगा। इनको भरवा फ्राई करके बनाऊँगी, मुझे बड़े ही स्वाद लगते हैं ये तले हुए बैंगन। और बस अब रोटी सबकी हो रही है तैयार। बच्चों को खाना दे लिया है, बच्चे खाना खाते-खाते वीडियो देख रहे हैं। अभी अब बस फुल्का खाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करने, और रेस्ट करने जाऊँगी तो अगर नींद आई तो मैं सो जाऊँगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। रात को मुझे नींद ढंग से आती नहीं है और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं कब-कब नींद आती है, फिर कभी-कभी मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। कल भी मैंने टैबलेट मेरे को लेनी पड़ी। तो जब टैबलेट ले लो तो फिर ना दिन में दिमाग सूना-सूना सा रहता है और काम नहीं कर पाता दिमाग, फिर लगता है बस सो जाओ, सो जाओ। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि बहुत दिनों से मैं दोपहर को सो नहीं पाई। अगर अब मुझे नींद आ गई तो मैं पक्के में सो जाऊँगी और फिर मैं पीऊँगी चाय, और चाय का सोच के ना अभी से लग रहा है हाय अभी चाय मिल जाए, हाय अभी चाय मिल जाए। लेकिन रोटी के बाद मुझे चाय एकदम से सूट नहीं करती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं पहले ना रोटी खा लूँ और फिर जाऊँगी रेस्ट करने और फिर मैं मिलूँगी आपको चाय के टाइम पर। हो सकता है बीच में ही आपको मिल जाऊँ, क्योंकि बाहर जो मैंने सारे पिल्लो वगैरह डाले हैं धूप पे, अगर फिर से छाया आ जाएगी तो फिर उनको भगा के अंदर लाना पड़ेगा कि कहीं फिर से बारिश ना आ जाए। तो जी ससुराल में बहुओं की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, घर के लोग आपका साथ नहीं देते और आपकी बात को नहीं समझते, हर टाइम अपनी ही मनमाने पे तुले रहते हैं और आपके काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आपकी सोच को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आपके मायके वालों की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके मायके वालों की दी हुई चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ससुराल में एक बहू की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो बस सब कुछ हमने शाम को समेट के चाय-वाय पी ली और बच्चों ने कहा अब हमें कुछ बाहर घुमाने-फिराने ले चलो, तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए।
वहाँ फिर मुझे तो फेवरेट है चाप, मैंने तो अचारी चाप अपने लिए मंगा ली और बच्चों ने और सामान मंगा लिया जो जो उन्होंने खाना था। तो बस फिर उसके बाद हम आ गए घर। और घर आने के बाद क्या था कि छोटी-मोटी भूख लगी थी। किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, लेकिन मुस्कान के दाँत की दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये है कि उसकी ना जो अकल दाढ़ है वो निकल रही है। और वो आज उसने मेडिसिन वग़ैरह भी ली, लेकिन इतना आराम नहीं आया। तो अब सोच रहे हैं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब हो गई है काफ़ी रात और उसको तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मैंने सोचा उसके लिए पतली-पतली लेट्टी बना लूँ, तो उसको बड़ी स्लो फ्लेम पे फिर भूनना पड़ता है। तो अब मैं उसके लिए यहाँ बना रही हूँ लेट्टी। और हमारे यहाँ पंजाबियों में तो इसको लेट्टी बोला जाता है, जो पतला-पतला हलवा-सा होता है। तो अब मैंने ना उसको भी पानी में गुड़ और चीनी घोल लिया है और साइड में भून रही हूँ आटा और थोड़ा-सा बेसन और थोड़ी-सी सूजी उसके लिए। और अब मैं उसके लिए गरम-गरम बना दूँगी लेट्टी, तो वो खा के सो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि इतनी दर्द जब अकल दाढ़ जिन-जिन लोगों की उगी है ना, उनको पता ही होगा कि कितनी तकलीफ़ होती है। तो अब तो लग रहा है, उसने पहले तो सोचा मैं झेल लूँगी, लेकिन अब उससे नहीं झेली जा रही, तो रात भी कैसे कटेगी ये पता नहीं है। और देखती हूँ, अब फ़िलहाल उसके लिए तो अब मैंने पतली-पतली लेट्टी बना दी है। और ये गुड़ की बहुत स्वाद बनती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये गुड़ की चूरी, हलवा, लेट्टी कौन-कौन खाना पसंद करता है। तो बस यहाँ बन गई है और हम भी गरम-गरम थोड़ी-थोड़ी खा लेंगे। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, ਅਸੀਂ आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।